हेलो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे पूर्णांकों का विभाजन। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स किसे कहते हैं। देखिए, हम लोग प्रश्नावली 1.4 बनाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.4 में जाएंगे। चलिए हम लोग देखिए, पूर्णांकों का विभाजन गुणा की विपरीत संक्रिया है। देखिए, पूर्णांक को जब भी विभाजन मतलब भाग करना होगा, भागा को उसका उल्टा क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग एक ले सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग एक एग्जाम्पल ले हैं। 3 × 4 बराबर कितना होगा, 12। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग इसको बना सकते हैं। चूँकि 12/4 = 3। अब बोलिए 3 कैसे हुआ, 12 को 12 रखें, डिवीजन 4 से डिवीजन किए हैं। 12 कितना बना था, 3 बार में, 4 3 12, तो यहाँ 3 बार में लिख दिए। तथा हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, तथा 12/3 भी कर सकते हैं। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 12 कितना आता है, 4 बार में, तो 4 भी लिख सकते हैं। या फिर इसको इसी प्रकार से, इस प्रकार से 6 × 4 = कितना होगा, 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 24। अब फिर इसको यही क्वेश्चन को हम लोग फिर से लेते हैं, इसलिए कोमा 24 को यहाँ ले लिए, डिवाइड 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, 6 बार में आया। फिर इसको एक और तरीका से बना सकते हैं हम लोग, 24 को डिवाइड 6 से भी कर सकते हैं। 6 का टेबल 24 कितना आता है, 4 बार में। यही हो गया आंसर, और यहाँ भी यही हो गया आंसर। समझ में आया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, पूर्णांकों के भाग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बोला है। इसके अंदर आता है भाग का समृद्ध गुण, क्लोजियर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। ये होता क्या है, हम देख चुके हैं कि पूर्णांक योग व्यवकलन एवं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। क्या पूर्णांक भाग के अंतर्गत भी समृद्ध है। कोई दो पूर्णांक a और b के लिए एक लीजिए। तो देखिए, हम लोग a और b के लिए एक कॉलम बनाए हैं, उसमें हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। मान लीजिए, देखिए योग मतलब क्या होता है, जोड़ के लिए है समृद्ध, व्यवकलन के लिए भी समृद्ध है, गुणन के लिए भी समृद्ध है। अब चलिए हम लोग समझते हैं भाग के लिए समृद्ध है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। a का मान -6 है, b का मान -3 है। a डिवाइड b करना है, क्या परिणाम एक पूर्णांक है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। a का मान कितना दिया, -6, तो लिखेंगे -6 डिवाइड, तो डिवाइड लिखेंगे, इसको माइनस में तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। b का मान कितना दिया, -3, तो -3 को भी ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। अब बताइए, माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 कितना बार आता है, 2 बार में, तो 3 2 6। तो बताइए, ये तो पूर्णांक 1 आया, तो ये मेरा समृद्ध है कि नहीं है, तो लिख देंगे हाँ। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लिए हैं, उसको भी समझ लेते हैं। a का मान कितना दिया है, -3, तो लिखेंगे -3 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, डिवाइड का सीन है तो डिवाइड का सीन देंगे। और b का मान कितना दिया है, -6, तो लिखेंगे -6 = अब बताइए, ये डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल में 3 जाएगा नहीं, तो चलिए लोग डिवाइड करके देखते हैं। 3 को 6 से, 3 1 3, 3 2 6, तो ये कितना आया, 1/2 आया। तो ये समृद्ध है कि नहीं है, नहीं है। 2 पूर्णांक आया तो नहीं लिखेंगे। अब चलिए हम देखते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यह सारणी, हम लोग इसको लिख सकते हैं विस्तार से कि यह सारणी स्पष्ट है कि यदि a और b
ए और बी दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, कोमा, तो ए डिवाइड बी पूर्णांक हो भी सकता है, अथवा नहीं भी, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बोला है। भाग की क्रम विनिमयता, कम्यूनिटिविटी इन डिवीजन। हम जान चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। क्या पूर्णांकों के लिए भी भाग क्रम विनिमय है? कोई दो पूर्णांक ए और बी लेकर जांच कर सकते हैं। देखिए हम लोग कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, पूर्णांक ले सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोई दो पूर्णांक लिए हैं, कॉलम के अंदर बनाएंगे। चलिए देखिए ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए, क्या ए डिवाइड बी इक्वल टू बी डिवाइड है? तो है लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। तो देखिए 5 को डिवाइड 3 से करेंगे तो कितना होगा, 5/3 होगा। और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3/5 बराबर 5 हो जाएगा। तो इसको, ये मेरा समृद्ध है, नहीं है, तो लोग क्या लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं, कोमा, लेकिन 5/3 इक्वल टू 3/5 ब्रैकेट बंद कर दें। चलिए एक और एग्जाम्पल लिए, -8 डिवाइड -4 बराबर कितना होगा, 4 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 2, और 4 को डिवाइड -4 डिवाइड -8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। ये समृद्ध है, नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं नहीं। -8 डिवाइड -4 ब्रैकेट बंद इक्वल टू -4 ब्रैकेट बंद डिवाइड -8 नहीं है। तो आज की क्लास इतना ही। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.4 में। तो आप लोग को क्लास वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।